हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड और डिपॉजिटेड। ध्यान से सुनिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से पैसा उधार भी लेते हैं, यानी कि वी बोरो मनी फ्रॉम समबडी, या पैसा हम डिपॉजिट भी करवाते हैं या किसी को जमा भी करवाते हैं, राइट। तो इन दोनों केसेस में चाहे हमने पैसा लिया हो चाहे पैसा जमा करवा रहे हो, तो उन दोनों केसेस में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, राइट। अगर बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर डिपॉजिट करते हैं जैसे कि बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, राइट। ये इंटरेस्ट की गेम हम आज सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट पे करना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है। पहली बात तो ये समझे कि इंटरेस्ट दो तरह का है, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि अगर सिंपल इंटरेस्ट समझ आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली समझ आएगा उसके बाद। और एक पॉइंट याद रखना है सबने, सबसे जरूरी चीज, जब हम पैसों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अक्सर स्टेटमेंट्स में लिखा होगा कि रीना हैज बोरोड दिस मच अमाउंट, मोहन हैज बोरोड दिस मच अमाउंट। सबसे पहले ये प्रॉब्लम अपनी समझनी है, ऑन प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम अपनी समझेंगे तो ये क्वेश्चन समझ भी जल्दी आएंगे, कैलकुलेशन भी इजी लगेगी। ध्यान से देखते हैं किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जो पैसा हमने मान लीजिए बैंक में डिपॉजिट करवाया, ठीक है, मान लीजिए आपने 400 रुपये, ₹400 आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए। पहले तो एक टर्म याद रखनी है कि ये जो पैसा है, चाहे हमने जमा करवाया हो चाहे हमने उधार लिया हो किसी से, तो इसे हम कौन सी अमाउंट बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ये याद रखना है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। और जो इसके बदले में हमें ब्याज मिलता है या हम ब्याज देते हैं, दोनों चीज़ें हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं, जो कि हम अब कैलकुलेट करेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं, याद रखनी है। और ब्याज हो सकता है, मान लीजिए 2% ब्याज है, 3% ब्याज है, 4% है, पर एनम भी हो सकता है, राइट। तो ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हम किस नाम से कैलकुलेट करेंगे? रेट, राइट। तो 3 टर्म्स इंक्लूड हैं अभी तक हमारे पास। प्रिंसिपल हमने पढ़ा, जो पैसा हमने जमा करवाया, बदले में ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट होगा। कितने परसेंट होगा? ये परसेंटेज को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। और इसमें नेक्स्ट थिंग क्या इन्वॉल्व होगी? टाइम, कि 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, या 2 साल का निकालना है, 2 साल 4 महीने का निकालना है, जितने भी टाइम के लिए आपने पैसा डिपॉजिट करवाया, राइट। तो एक बात ध्यान रखनी है, हमारा जो हम पैसा जमा करवाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने 400 रुपये जमा करवाए, राइट, बैंक में डिपॉजिट करवाए, और बैंक ने कहा कि मैं तो 4% इंटरेस्ट दूंगा साल का, यानी कि 4% जो है 400 रुपये का हमें इंटरेस्ट वापस मिलेगा 1 साल बाद। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आफ्टर 1 ईयर। तो एक बात ध्यान रखनी है, मतलब 400 रुपये तो मैंने ही दे दिए, 1 साल बाद मेरे 400 तो मेरे पास वापस आना ही है। साथ में क्या मिलेगा? एडिशन, यानी प्लस क्या होगा? 4%, मैंने जितना भी पैसा जमा करवाया था उसका 4% और मिलेगा वापस। तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन बनती है। 400 प्लस 4/100, परसेंटेज हो तो नीचे 100 लगता है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 4 16 रुपीज़। मतलब अपने 400 तो वापस मिलेंगे, साथ में 4 × 4 16 रुपीज़ और भी मिलेंगे, यानी कि टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 416। अगर ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल बाद देखना है कि कितनी अमाउंट मेरी बन चुकी है, यानी मुझे 16 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल 416 रुपये होंगे, राइट। तो ये कंसेप्ट है सिंपल ईयर का, सिंपल इंटरेस्ट का। और अगर यही आफ्टर 2 ईयर्स पूछा जाए, और बात हो रही है सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की, मैं और इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की, तो अगर यही टाइम हमारे पास 2 साल का हो तो हमें यह पता लग गया कि 1 साल में 16 रुपये ब्याज है, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स अगर हो, सेम क्वेश्चन आफ्टर 2 ईयर्स हो तो 16 की बजाय कितने रुपए हो जाएंगे? 2 साल के लिए 16 और 16 32 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 432 रुपये टोटल बनेंगे, 432
32, 2 साल बाद मेरा पैसा मेरे को मिलेगा, यानी कि सालाना इंटरेस्ट कितना है, 16 रुपए है, तो अगले साल का भी 16 रुपए और टोटल 432 हो जाएगा। ये है सिंपल इंटरेस्ट का केस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, राइट। प्रिंसिपल, रेट, टाइम अपॉन 100, एक तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और एक साथ में याद रखना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जितना पैसा मैंने जमा करवाया था और उस पर कितना मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो उन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट बनेगी उसे हम ए से डिनोट करेंगे और अमाउंट बोलेंगे कि इतना टोटल पैसा बन चुका है हमारे पास, यानी कि टोटल अमाउंट इंटरेस्ट मिला के जो बनती है उसे हम बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं, राइट। तो अब देखिए, मान लीजिए हमने कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से देखिएगा, वी नीड टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट और हमें दे रखा है कि ₹8,000 फॉर 4 years और एट रेट ऑफ 4% पर ईयर। साल का 4% हमें ब्याज है, 4 साल के लिए 8,000 रुपये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट? फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, प्रिंसिपल इज 8,000, रेट इज 4%, राइट, एंड कितने साल के लिए है? 4 साल के लिए, सो विल फिल 4 years और नीचे क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरोस कट गए हमारे और कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आएगा। 80 × 4 × 4 16, राइट, और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 और एक ये ज़ीरो भी है, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1280, राइट। तो इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये बना मेरा 4 साल का टोटल इंटरेस्ट, यानी कि अगर 8,000 रुपये दिया है तो टोटल इंटरेस्ट 1,280 रुपये बनेगा। अब देखिए सेम कंसेप्ट पे अगर मान लीजिए यही अमाउंट चेंज करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करते हैं, मान लीजिए 500 रुपीज़ होता, राइट, फॉर 5 years और रेट कितना होता? 3% पर एनम, राइट। तो अब इसकी कैलकुलेशन अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, बिल्कुल सिंपल, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट इज 3%, टाइम इज 5 years अपॉन 100, दिस टू आर कैंसल्ड, तो क्या बन गया हमारे पास? 5 3s are 15, 15 5s are 75। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया इस केस का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड देन फाइंड द अमाउंट एंड व्हाट वैल्यूज आर गिवन? ₹700 एट 2% फॉर 2.5 years। ध्यान से देखते हैं इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट। प्रिंसिपल इज 700, रेट इज 2%, टाइम इज 2.5 years। इसको सॉल्व करें मिक्स फ्रैक्शन को, 2 × 2 4, 4 + 1 5, so we get 5/2 upon 100. These two zeros are cancelled, 2 and 2 cancelled, we get 7 5s are 35, यानी कि इंटरेस्ट कितना आया? ₹35 ओनली। तो अब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हमें कितना मिलेगा? 35 रुपीज़ मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है? 700। हमें क्या निकालना है? टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला आपको क्या करवाया था कि P + I, कि जितना पैसा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था और उस पर ब्याज कितना मिला, दोनों को ऐड कर दें तो अमाउंट बन जाती है। P की वैल्यू 700, I की 35, तो यानी कि
टोटल कितनी अमाउंट बनी 735, यानी कि 2.5 साल बाद यही 700 रुपये पे टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी 735, यानी कि 35 रुपये ब्याज मिला के टोटल पैसा बन जाएगा 735 रुपये, 735 रुपीज़। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टेटमेंट स्क्रीन पे है। मोनू बोरोड ₹1500 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर 2 years 4 months। फाइंड द अमाउंट ही पेड बैक। तो सबसे पहले देखिए कितना पैसा बैंक से लिया है मोनू ने, ये देखिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% पर एनम। टाइम कितना है 2 years 4 months। हमें इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। 2 years तो ऑलरेडी है, प्लस 4 months है ना, इसको डिवाइड बाय 12 करके ईयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 1s are 4 3s are, तो ये 3 एलसीएम लेंगे, 3 2s are 6, 6 + 1 7, यानी कि ये बन जाएगा 7/3 ईयर्स। तो पहले तो टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इंटरेस्ट देखते हैं कितना बनता है, P × R × T अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1500। रेट कितना है 14। टाइम कितना है 7/3 और नीचे क्या आएगा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 3 1s are 3 5s are। तो ये कैलकुलेशन देखते हैं, 14 5s are कितना होता है 70, एक 7 बच गया, 7 7s are 49 और पीछे 0, यानी कि हमारा इंटरेस्ट कितना होगा 490। तो टोटल अमाउंट कितना, टोटल पैसा उसे 2 साल 4 महीने के बाद वापस करना होगा। तो देखते हैं कैसे निकालते थे, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1500, इंटरेस्ट कितना है 490, तो टोटल अमाउंट जो वापस करनी होगी वो कितने बन गई 1990, यानी कि 1990 रुपीज़। तो आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे है, लेट्स गो थ्रू द स्टेटमेंट फर्स्ट। रोहित बॉट ए साइकिल फॉर ₹4500। ही पेड ₹2500 एट वंस and promised to pay the balance after 6 months with 20% per annum interest. Find the interest paid and amount paid after 6 months। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए साइकिल परचेज किया है, कितने का साइकिल था 4500 का, राइट, 4500 का साइकिल है। अब 2500 रुपीज़ तो उसने जब साइकिल खरीदने गया मौके पे ही दे दिए। 4500 का साइकिल था, 2500 तो दे दिए, तो बाकी पैसा कितना बच गया, बाकी बचा 2000 रुपीज़, यानी 2000 रुपये की उसने उधार की। और कितने टाइम बाद उसने कहा कि मैं 6 महीने बाद ये पैसा लौटा दूंगा, और कितने ब्याज के साथ 20% पर एनम इंटरेस्ट के साथ। तो यानी कि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गई 2000। सारा नहीं लेना, क्योंकि वो तो कुछ पैसा तो दे दिया हमने, जितना बच गया, जितने पे मेरी उधारी है उतने पे ही मेरा प्रिंसिपल लेना है हमने। और रेट कितना दे रखा है 20% पर एनम। टाइम कितना मांगा उसने 6 मंथ्स। मंथ्स को हम हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, यानी कि टाइम कितना बन गया आधा साल, 1/2 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, P × R × T अपॉन 100। प्रिंसिपल इज 2000, रेट इज 20%, टाइम इज 1/2 ईयर और नीचे क्या है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 के टेबल में 10,000। तो इंटरेस्ट कितना बना 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। और टोटल पैसा कितना वापस जाएगा, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। माई प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹2000, इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं ₹200, तो टोटल कितना पैसा वापस करना होगा उसको 2200, राइट। तो आई होप सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। और
इसी की ही कुछ और क्वेश्चंस और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हम अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।